सीता और लक्ष्मण के संवाद की रामायण कथा आज हम आपको सुनाते हैं। लक्ष्मण उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति से मिलता जुलता स्वर मानकर श्री सीता जी लक्ष्मण जी से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका यह शब्द सुना है, वह बहुत ही ऊंच स्वर से बोला गया है। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा कर बोल रहे हैं, घबरा उठी। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वह कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास जाओ। दौड़ो जैसे कोई सांड सिंह के पंजों में फंस गया हो और वह राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसे कहने पर भी सीता का आदेश का विचार करके लक्ष्मण जी नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहाँ जनक की बेटी सीता चुप हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट के समय में भी उनकी रक्षा के लिए नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे उनकी मदद के लिए। तुम्हें समझाती हूँ, श्री राम का कष्ट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महान भाई तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने ना जाकर वहाँ निश्चय खड़े हो। हाथ जोड़कर मुख्यतः तुम्हारे सेवक हूँ, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। यदि उन्हीं की रक्षा और प्राण कष्ट में पड़ गए हों तो मेरी रक्षा से क्या होगा। निसंदेह कुमारी सीता जी की दशा भात भयभीत हुई हिरणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मर्ग होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण ने उनसे इस प्रकार बोले, गए नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव, सभी राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति श्री रामचंद्र जी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह बहुत वीर भक्त महापुरुष है। गंधर्व, पक्षियों, राक्षसों, पिशाच, किन्नरों, मृदंगों और घोड़ दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो मेरे भाई रामचंद्र का सामना कर सके। इंद्र के समान पराक्रमी श्री रामचंद्र जी का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध है, तब आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन में भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़कर जा सकता। सैनिक बल से स्वपन बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं द्वारा भी श्री रामचंद्र जी के बल को कुटित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो भी वह श्री रामचंद्र जी के बल का वेग रोक नहीं सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप
संतुष्ट रहे। आपके पति देव इस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। यह शब्द जो आपने सुना था आवश्यक ही उनका नहीं था। किसी देवताओं ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी विप्रे नंदिनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में है, अतः मैं आपको यहाँ अकेली छोड़कर नहीं जा सकता। करुणामयी देवी उनकी जिस पर खर का वध किया गया था उस समय जनन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचर में हमारे साथ बोध लिया है। विप्रवे नंदिनी प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विवाह या मनोरंजन है वह राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अन्याय, अनर्थ, निर्धन, क्रूर, कर्मी, कुलागो ये सब बातें माता सीता लक्ष्मण जी को कठोर मन का कहने लगी। और लक्ष्मण जी उनकी सारी बातें सुनते रहे। और लास्ट में लक्ष्मण तेरे जैसा छिपे हुए शत्रुओं में के मन में इस तरह का पाप पूर्व विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ा ही दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही छिपकर तू भी अकेला ही पीछे पीछे चला आया। अर्थात भरत ने तुझे भेजा। हाँ सुमित्रा कुमारी, तेरा या भरत का यह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने निष्कोच अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। सीता ने जब इस प्रकार के कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले बात कही तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए धाराहित के समान मिथिल ऐसे अनुचित और ऐसी प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में स्वभाव सदा देखा जाता है। स्त्रियां पराई, विनय आदि धर्म से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में पाए हुए लोहे के समान लग रही है। मैं ऐसे बातें सा नहीं कर सकता। इस वन में विचारने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुन ले। मैंने न्यायोक्त बात कही है तो भी मैं अपने प्रति ऐसे कठोर बातें अपने मुंह से निकली। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हो। अधिकार है आपको जो आप मुझसे ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़तापूर्वक तट पर हूँ और आप केवल नारी होने के जान साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती है। अच्छा, अब मैं यही जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचन वन के संपूर्ण देवताओं आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने
जो बड़े भयंकर अपशगुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है कि क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर राजजनक सीता रोने लगी और उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र गति बहने लगी। वह उन्हें इस प्रकार उत्तर देते हुए बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बढ़कर जान पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी अथवा गले में फांसी डाल के मर जाऊंगी। पर्वत से दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी या तीव्र विषपान कर लूँगी अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करने दूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मगन होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने इधर उधर आघात को छाती पीटने लगी। विशाल लोचन सीता को अर्थ होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन में उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उसे समय अपने देवर से कुछ नहीं बोलती। तब माँ को वंश में रखना वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर मिथिला कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उसकी ओर देखते हुए वह श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए और सीता जी के कठोर वचन उनकी लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी से मिलने की विशेष इच्छा रख कर शीघ्र ही वहाँ से चल दिए। तो ये थी सीता और लक्ष्मण के बीच का संवाद की बातें। सीता ने कठोर भरी बातें लक्ष्मण जी को कही तो लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हो गए। तो कैसी लगी आपको राम, सीता और लक्ष्मण की बातें कमेंट में बताना और जय श्री राम ज़रूर लिखना।